तो वो पानी भरने के लिए नदी की ओर गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में गश्त पर तैनात एक सिपाही ने उसे देख लिया। सिपाही ने पूछा, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की, अभी एक मिशन से लौटा हूं। लेकिन सिपाही था सतर्क। उसने तुरंत उससे कोडवर्ड पूछा। जासूस को कोडवर्ड क्या मालूम होता? उसने जानबूझकर कमांडर चिल्लाया ताकि सिपाही का ध्यान भटके, और उसी पल उसने चाकू से उसकी छाती में वार कर दिया। फिर लाश को पास की झाड़ियों में छुपा दिया। अगले दिन सुबह कुछ सरसराहट की आवाज से उसकी नींद खुली। वो डर गया कि कहीं उसकी पोल तो नहीं खुल गई। जल्दी जल्दी चारों ओर देखने लगा तो देखा एक जहरीला सांप उसकी ओर आ रहा था। लेकिन वो था दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग का व्हाइट कप्तान। जिंदगी में उसने हर तरह का खतरा देखा था। उसने बिना हिचकिचाए सांप को उसके गले से पकड़ लिया। वो कई दिन से भूखा था, इसलिए उसी सांप को काटकर खाने लगा ताकि थोड़ी ऊर्जा मिल सके। अब उसे सभी जरूरी जानकारियां मिल चुकी थीं, तो वो तुरंत अपने बेस की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि उसके छुपाए गए सबूत हमारे एक सैनिक की लात से उजागर हो जाएंगे। जैसे ही वह पतली सी पट्टी बाहर निकली, साथ खड़े एक जवान ने उसे देख लिया। लेफ्टिनेंट लियांग ने एक नजर में समझ लिया कि मामला गंभीर है, क्योंकि यह पट्टी हमारी सेना की नहीं थी। वो तुरंत समझ गया कि हमारी पोजीशन में कोई दुश्मन घुस आया है। जमीन पर पड़ी एक अमेरिकी ब्रांड की बिस्किट की पैकेट ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसने ऊपर देखा और पाया कि पेड़ पर खरोंच के निशान हैं, जिससे दुश्मन हमारी हर गतिविधि देख सकता था। अगर यह जानकारी बाहर चली गई तो हमारी पूरी सेना खतरे में आ सकती है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय खुद हमला करने के। हमारी स्काउट टीम घास में छिपी हर हरकत पर नजर रख रही थी, पर व्हाइट कप्तान समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि उसके इलाके के चारों ओर घास तेजी से बढ़ी हुई है। उसे शक हुआ कि कोई वहां छिपा हो सकता है, तो उसने तुरंत एक छोटी टीम भेजी जो सारी झाड़ियां साफ करने लगी। हमारे सिपाही असमंजस में पड़ गए, क्योंकि अब अगर दुश्मन ने साफ कर दिया तो वो सब पकड़े जाएंगे। एक सिपाही ने बंदूक तान ली कि पहले गोली चला दे, पर लियांग ने उसे रोक दिया। वो जानता था कि अगर अभी गोली चली तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसी वक्त हमारी मुख्य सेना के एक अफसर ने इस स्थिति को समझ लिया और तुरंत आदेश दिया, दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर मशीन गन से हमला करो ताकि हमारी स्काउट टीम को बचाया जा सके। इस हमले से दुश्मन घबरा गया, पर उसके जवाबी हमले में हमारा एक जवान घायल हो गया। फिर भी वो जवान चुप रहा। उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, क्योंकि वो जानता था एक आवाज भी सब कुछ बिगाड़ सकती है।